कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस किए थे। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है जो किसी भी क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेशन बताता है, उसकी पावर के टर्म में एक्सप्रेशन बताता है। उसको लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है। उसमें मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, करंट के लिए a और टेम्परेचर के लिए थीटा लिखा जाता है और उनकी कुछ पावर रहती है उस टर्म में लिखा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कि वेरियस क्वांटिटी के, वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के क्या क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपको याद करने रहेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, सीरियल नंबर 1 है एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको केवल एल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि मीटर की जगह, मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। तो लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? मीटर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल एल। पावर कितनी है? 2, तो एल स्क्वायर। या फिर इसको लिख सकते हो, मास है नहीं तो मास की पावर क्या हो जाएगी? 0। लेंथ की पावर क्या हो गई? 2। टाइम नहीं है, टाइम की पावर 0 और करंट नहीं है, करंट की पावर भी 0। इस तरह से आप भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन आपका जो गाइडलाइंस बोलती है वो इस तरह से लिखने के लिए बोलती है। हाँ, एग्जामिनेशन में इस तरह के ऑप्शन भी मिल सकते हैं, इस तरह के कोई सा गलत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका आता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब या फिर एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीटर की जगह एल लिखेंगे, पावर कितनी हो गई? 3 एल क्यूब, या m0 एल क्यूब t0 और करके लिखना है ना, ये और करके लिख रहा हूं, और a0। ठीक है, इसके बाद आपका वॉल्यूम हो गया। इसके बाद आपका आता है डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं? मास के डायमेंशनल फॉर्मूला में वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला से डिवाइड कर दो, या यूनिट से लिख लो। मास की यूनिट क्या होती है? केजी अपॉन में मीटर क्यूब। ठीक है, अपॉन मीटर क्यूब, और केजी पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब की पावर -3। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखते हैं तो मास की जगह, मतलब जो केजी है उसकी जगह क्या आ जाएगा? m। पावर कितनी है? 1 लिखो, चाहे मत लिखो, पावर 1 होती है। ठीक है, नहीं है पावर तो 0 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, l। ठीक है, l की मीटर की पावर कितनी है? -3, अपॉन में मीटर है तो -3। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और करके आप लिखना चाहेंगे तो m l-3 t0 a0, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी डेंसिटी। अगली जो क्वांटिटी आती है वो आपकी आती है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। तो आपसे रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। ठीक है, यूनिट नहीं होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी और ये डेंसिटी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका
m0, l0, t0 और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी कैसी हो गई? डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद अपना अगला क्वांटिटी आती है वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम। एक्चुअल में ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? सेम, मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? मीटर की जगह पर एल लिखना है, टी सेकंड की जगह टी लिखना है, नीचे है तो पावर -1। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l t -1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। और a0 भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आगे बात करते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो सारी अपन को बात करनी पड़ेगी, सारी डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अभी से जब ये आयाम निकालना आ जाएगा तभी आप आगे चीजें निकाल पाएंगे। ठीक है, अगला अपन बात करते हैं मोमेंटम। ठीक है, ये 5 हो गई और अपन डिस्कस करते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस लेक्चर में अपन केवल ये टेबल ही डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, अगर आपने ये टेबल याद नहीं की तो आपको अभी तो दिक्कत आएगी, भले ही बाद में आप जब पूरे चैप्टर पढ़ोगे तो धीरे धीरे सबके डायमेंशन फॉर्मूला अपन पढ़ ही लेंगे, लेकिन जब तक आप 12th के तो डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ नहीं लोगे 11th में, तो वहां पर आपको क्या आएगी? दिक्कत आएगी। तो ये टेबल को आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, वेलोसिटी हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं, अगला जो आएगा वो आएगा आपका लीनियर मोमेंटम। फिर तो गया 6th अपन बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। डिनोट किससे करते हैं? P से। P बराबर m इंटू v। ठीक है, लीनियर मोमेंटम यूनिट क्या हो जाएगी? मास की क्या होती है? kg। वेलोसिटी की अभी आपने निकाली मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? kg मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला m, मास का kg का m, मीटर का l, सेकंड का t, नीचे है तो -1। ठीक है, पावर 1 है तो -1, ये ml t -1, ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। फिर अगला जो क्वांटिटी आती है वो आती है एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका चेंज हो या वेलोसिटी हो, बात एक ही है, अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये हो जाएगी आपकी, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला पे जाएंगे तो मीटर की जगह पर क्या आएगा? l, सेकंड की जगह पर आएगा t, पावर क्या हो जाएगी? -2। ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो और कैसे लिख सकते हैं? m0 l t -2 a0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका आता है, ठीक है, मोमेंटम हो गया, अब एक्सीलरेशन हो गया, इसके बाद आपका आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन, ये आपका क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है। मास की यूनिट kg, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये सारी यूनिट में आपको किस में लिख रहा हूं, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिख रहा हूं, डेराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता था, रिलेशन बताता है डेराइव्ड क्वांटिटी का किसके साथ, फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया केजी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला केजी की जगह एम आ जाएगा, मीटर की जगह एल आ जाएगा, सेकंड की जगह टी आ जाएगा -2, एम एल टी -2। ये फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का। अगर दो क्वांटिटी का रेशियो आया और उस रेशियो का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला का रेशियो निकाल के भी आप वो रेशियो का डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्स हो गया, अगला आएगा वर्क, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यूनिट वैसे तो जूल होती है, ये इसको न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन से भी नोट करते हैं। ये हो जाएगी केजी, मीटर ऑलरेडी था 1 मीटर का और मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को जूल भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, केजी की जगह एम आ जाएगा, ठीक है, मीटर की जगह एल और टाइम सेकंड की जगह टी -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 8 से 10, बात करता हूं एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर होती है। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या जूल हो जाएगा। तो जब यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एम एल टू टी -2। ये आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, बस एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी -2, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आता है टॉर्क, अगली क्वांटिटी आती है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, ये टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग इफेक्ट होता है फोर्स का, ठीक है। जैसे ये बॉडी है, इस पे लगा रहे हैं तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो ये फोर्स और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है या डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करना है फोर्स में, तो यूनिट वही हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल भी बोल सकती है, न्यूटन मीटर पर सेकंड बोल सकती है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टू टी -2। तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये तीन अलग अलग क्वांटिटी ली, मैंने वर्क लिया, एनर्जी लिया, टॉर्क लिया, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाता है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी have same dimensional formula, या which quantity do not have same dimensional formula, मतलब कौन कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा और कौन कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होगा। इस टाइप पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला आता है आपका टॉर्क के बाद आता है इंपल्स। इंपल्स, ठीक है, ये क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इन या चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब फोर्स में क्या है यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम यानी सेकंड का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो लीनियर मोमेंटम और इंपल्स, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, ये चीजें हो गई और आगे बात करते हैं
और अपन बात कर लेते हैं 13 वाला फॉर्मूला अपन डिस्कस कर लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला, केजी की जगह एम, मीटर की जगह एल -1, सेकंड की जगह टी -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, प्रेशर का। अगला अपन डिस्कस करते हैं, प्रेशर के बाद आता है पावर, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, वर्क यूनिट, सॉरी वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। पर सेकंड स्क्वायर तो वर्क में ही थी, एक टाइम्स और डिवाइड कर दिया तो पर सेकंड क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी, इसको वॉट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, वॉट भी बोल देते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, केजी का m L2 T-3, या सिंपल सी बात है, वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला में टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला से डिवाइड कर देना, तो वर्क का क्या होता था, mL2 T-2, एक t का डिवाइड और करना तो mL2 T-3, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। फिर अगली क्वांटिटी जो आती है वो आती है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर या केजी पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर लिख लो या केजी पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, फोर्स की केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, नीचे लेंथ की मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, m T-2 और m L0 T-2, ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, सरफेस टेंशन का, ठीक है। सरफेस टेंशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं किसकी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा, m0 L0 T0, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। स्ट्रेन हो गया। उसके बाद आपका आता है 17 आता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस, ये स्ट्रेस फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स नहीं, कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर और इसमें अंतर यही होता है कि यहाँ पर अप्लाइड फोर्स होता है और यहाँ पर क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। यूनिट वही हो जाएगी, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, सेम। तो किस किस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया, प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला, ये स्ट्रेन कई टाइप का होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, आपका टेंजेंशियल स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेस भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दो टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं है, तो जो यूनिट होगी वो स्ट्रेस की होगी। तो ये हो जाएगी केजी मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, क्या? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। अब और अपन डिस्कस करते हैं। तो आपका अपन बात कर लेते हैं कि अगली क्वांटिटी क्या हो जाएगी। अगली हो जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम टी माइनस टू और एम एल जीरो टी माइनस टू। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा किसका? स्प्रिंग कांस्टेंट का। देखो बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक क्वांटिटी नहीं, बहुत सारी क्वांटिटी है। थ्रू आउट फिजिक्स में जितनी क्वांटिटी यूज हो रही हैं वो उन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस चीज से अपना बिल्कुल माइंड सेट हटा लेना कि सर इतने सारे हम कैसे याद करेंगे। आप धीरे धीरे याद करते जाइए, लेकिन याद आपको करने पड़ेंगे। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इन क्वांटिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला सेम हो गया, किनका अलग हो गया, क्या रिलेशन है। तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले। काफी हैं, थोड़े बहुत नहीं है, तो बिल्कुल आप पढ़ते जाइए बिना रोक टोक के। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आपका आता है एंगल। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट होती है रेडियन और डिग्री। ऐसा नहीं होगा कि यूनिट नहीं होगी, बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो और डायमेंशन लेस। तो अगर आपसे कोई पूछता है नेम द क्वांटिटी विच हैव यूनिट बट डू नॉट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप क्या लिख देंगे? एंगल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अगला जो आपका चाहिए 20 हो गई, फिर 21 क्या होता है आपका? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी आपका एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन और सिंपल टी माइनस वन। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या? एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन पढ़ा है, वैसे ही यहां पर आता। तो अब आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन
टाइम। तो यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t-2 और सिंपल t-2, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अगला अपन बात करते हैं 23। क्या बोल रहा है आपका, 23 आपका आ रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होती थी, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m l2 t-1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, m l2 t-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml2 और ml2 t0, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगला अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, उसका रूट निकालेंगे तो मीटर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल। तो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कौन से नंबर का अपन ने लिखा था, रेडियस ऑफ जायरेशन 25वें नंबर का अपन ने लिख लिया था। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी, 26 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। डायनेमिक फॉर्मूला हो जाएगा टी की पावर -1 और m0 l0 टी की पावर -1। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, c अपॉन f, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड और
लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या हो जाएगी, पर सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पर सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स हो जाएगी। तो टी इनवर्स इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। उसके बाद आपका आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। तो ये क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। ठीक है, मास इनटू मास। एक्चुअल में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 आर स्क्वायर। तो G बराबर क्या हो जाएगा, F आर स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, या फिर G बराबर अपन लिख सकते हैं F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये लिख सकते हैं। तो यहां से इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन को आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो केजी इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका जी की यूनिट। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला पे जाओगे तो केजी की जगह m -1 L3 T-2, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। थर्ड क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ईटा बराबर फोर्स, कौन सा, विस्कस फोर्स, अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, आपका जो विस्कस फोर्स होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो जो कांस्टेंट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, इसकी पर सेकंड। तो ये हो जाएगा केजी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पर मीटर। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर अपॉन पर सेकंड, तो 1 पर सेकंड बचेगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, किसकी, वेलोसिटी सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो पॉइस कहलाती है, उससे भी छोटी यूनिट क्या हो जाती है, सेंटी पॉइस कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। ऐसा यूनिट ये है केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सीजीएस यूनिट क्या है, पॉइस है, उससे भी छोटी यूनिट सेंटी पॉइस हो जाएगी। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो m, केजी की जगह m, मीटर की जगह L-1 और सेकंड की जगह T-1, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक अपन ने जो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े हैं वो सारे किसके पढ़े हैं, मैकेनिक्स के पढ़े हैं। ठीक है, अभी आपके डायमेंशनल फॉर्मूला बच गए किसके, हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेटिज्म के, ये सारे बच गए। मतलब आपके 11th के भी कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला बच गए हैं और 12th के भी कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला बच गए हैं। तो मैं एक साथ नहीं करवा रहा हूं, उनको 2 पार्ट में आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने के लिए दे रहा हूं कि एक साथ अगर करवा दूंगा तो वर्डन हो जाएगा। आपको आज ये 30 करनी है, प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत इजी है बेटा। रिलेशन मैंने आपको बता दिया, रिलेशन से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, जनरली स्कूल में बोल देते हैं टेबल से याद कर लेना, लेकिन एक बार उसको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने समझा दिया कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। फिर डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस अपन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े।
इनको बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से डिस्कस जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस नहीं।